शलाकया गुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो स्यूतपदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं शक्तिजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो मैं यहाँ उपस्थित सभी भक्तों का स्वागत करता हूँ और धन्यवाद करना चाहूँगा कि आज उन्होंने ये क्लास में जुड़ा। मैं हिज ग्रेस प्रेममय प्रभु जी जो ये संचालन कर रहे हैं ये एक्चुअली क्लास का, मैं उन्हें भी धन्यवाद कहूँगा कि वो हमें भी अवसर प्रदान करते हैं भगवान की सेवा करने के लिए। तो हम आज भगवत गीता अध्याय 6, तो हम इससे पहले तक 5वें अध्याय तक देखा था कर्म योग, है ना। आज हम ध्यान योग, जो भगवान ध्यान के माध्यम से हम भगवान की प्राप्ति कैसे, ध्यान योग, ये देखेंगे। तो श्लोक में जाने से पहले हम इसको एक मिनट, ओके। तो ध्यान योग, भक्तों को ध्यान योग बोले तो क्या ये आता है? ध्यान योग हरे कृष्ण भक्त प्रभु जी, लोगों को अगर ट्राई करना है, मेडिटेशन। तो निराकार रूप का मेडिटेशन, किसका मेडिटेशन? योग बोला गया है यहाँ। ध्यान बोले तो मेडिटेशन, योग बोले तो क्या? ज्यादातर लोग तो वो निराकार में ही मेडिटेट करते हैं, जो दिखाते हैं आजकल बाहर कराते हैं। तो भगवान, ये प्रभु जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। तो ध्यान योग, अभी निराकार, भगवान के निराकार स्वरूप के ऊपर ध्यान करना है। क्या करना है बेसिकली? तो भगवान एक्चुअली इसका क्लियर हमको उत्तर देते हैं भगवत गीता में। ध्यान योग का मतलब बहुत अच्छे से भगवान समझाते हैं। जो आज के युग, आज जो परिवेश में रहते हैं, हमने उसको सब उल्टा पुल्टा कर दिया है। तो हम समझने का थोड़ा कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं ध्यान योग चैप्टर का इसका पहले सारांश देता हूँ, एक्चुअली क्या भगवान ये अध्याय में हमको ज्ञान देने का प्रयत्न कर रहे हैं अर्जुन के माध्यम से। तो यह अध्याय में भगवान यह व्याख्या करते हैं क्या, किस प्रकार अष्टांग योग पद्धति के माध्यम से मन और इंद्रियों को संयमित किया जा सकता है। तो अर्जुन को बतला रहे हैं, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि अर्जुन को पूर्ण ज्ञान दे, अर्जुन के माध्यम से हमको पूर्ण ज्ञान दे। और ये पूर्ण ज्ञान में भगवान ध्यान योग के ऊपर भी चर्चा कर रहे हैं। फिर हम देखेंगे ये चैप्टर के मध्य में आते आते फिर अर्जुन बोलता है कि ये बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है, फिर भगवान बताते हैं ध्यान योग में करना क्या है। तो हम समझेंगे। तो इस अध्याय में भगवान यह व्याख्या करते हैं कि किस प्रकार अष्टांग योग पद्धति के माध्यम से मन और इंद्रिय, हमको क्या करना है, मन और इंद्रियों को संयमित करना है। इंद्रियों के वेग के कारण यदि हम अपने चंचल मन को संयमित ना कर सके तो क्या होगा, मन हमारा सबसे बड़ा शत्रु हो जाएगा। सब भक्त लोग ये मानते हैं, इंद्रिय और मन, अगर मन को हम अगर ये नहीं करे, संचालित नहीं करे तो क्या होगा, वो फिर हमारा शत्रु हो जाएगा। और प्राथमिक, अगर हमारे को अपनी उन्नति चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, हमारे मन को हमारा मित्र बनाना पड़ेगा।
फिर अर्जुन आगे जब भगवान बोलते हैं क्या मन को संचालित करो, तो अर्जुन बोलते हैं चंचलम ही मन कृष्ण बोलते हैं। अर्जुन क्या बोलता है, अर्जुन पूछता है ये जो मन है ये बहुत ही चंचल है और बहुत ही हटीला है, तो इसको कैसा करे? तो फिर भगवान उत्तर देते हैं अभ्यास और वैराग्य के द्वारा हम ये पा सकते हैं। कोई भी चीज हम क्या कर सकते हैं, अभ्यास के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। अभ्यास वैराग्य के द्वारा अपनी बुद्धि को परमात्मा में समाहित करने के माध्यम से हम मन को वश में कर सकते हैं। इस प्रकार योग अवस्था में पहुंचने पर योगी समस्त इंद्रिय वेग, तो ये करने से क्या होगा, हाँ हम क्या करेंगे, इंद्रिय वेग, भोग वासना, पाप एवं कुलुष ये कलुषता से मुक्त होकर शुद्ध एवं ब्रह्मभूत हो जाते हैं। अगर हम अपने मन को वश में करते हैं तो क्या होगा, योग अवस्था में क्या प्राप्त होगा? मग इंद्रिय वेग, भोग वासना, पाप, ये सब चीजों से हम छुटकारा पा सकते हैं और हम क्या हो सकते हैं, शुद्ध ब्रह्मभूत में हम अपना मन केंद्रित कर सकते हैं। आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर होने पर यह उपाय इतना मंगलमय है। कितना मंगलमय है? क्योंकि इससे क्या होगा, हम लोग ये जो कलमश है इससे हम छुटकारा पा सकते हैं। तो थोड़े से अभ्यास करने के बाद हमको ये पता चलता है कि हम ये मार्ग पर चल सकते हैं और उससे क्या प्राप्ति होगी, शुभ संस्कार, जन्म जन्मांतर की उन्नति प्राप्त होगी। क्योंकि अर्जुन ये प्रश्न पूछता है भगवान से ये अध्याय में, क्या कोई व्यक्ति अगर ये योग के पद चिन्हों पर चलता है लेकिन वो अपनी राह पूर्ण नहीं कर पाता है, वो मध्य में ही रहता है, तो उसका क्या होगा? तो भगवान बतलाते हैं क्या वो पुनर्जन्म वो क्या करेगा, वो ये अपना हेवनली प्लैनेट में काफी दिन ये करेगा, मीन्स ही विल एंजॉय, और फिर वापिस एक बहुत उन्नत घर में जन्म लेगा जहां उसको उसकी भगवत भक्ति के लिए उसको और ये मिले प्रोत्साहन या उसको प्लेटफॉर्म मिले। फिर और ये अर्थात ये क्या बता रहे भगवान, अर्थात योगी कृष्ण भावना भावित होता है जो सदैव अपने अंतःकरण में परमात्मा के रूप में श्री कृष्ण का ध्यान करते रहता है और वह सर्वश्रेष्ठ योगी होता है। तो ये उसका एक्चुअली सारांश है ये चैप्टर का, जिसके अंदर भगवान बता रहे हैं क्या श्री कृष्ण का ध्यान करते जो करता है वैसा व्यक्ति श्रेष्ठ योगी होता है। तो यहां तक भक्त लोग मेरे साथ है? हरे कृष्णा। जी प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो हमने ये चैप्टर में सबसे पहले भगवान ने ध्यान योग की परिभाषा की, फिर उसके अंदर अर्जुन ने इसके ऊपर बताया भगवान को क्या ये ध्यान योग बहुत डिफिकल्ट है मेरे लिए करना। तब फिर भगवान बतलाते हैं क्या चंचलमी मन कृष्ण, जब ऐसे बोलते हैं अर्जुन तो भगवान क्या बोलते हैं, वैराग्य, आपको क्या करना पड़ेगा, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा आपको अपने मन पर काबू करना पड़ेगा। तो जब इंद्रियों को अपने मन और इंद्रियों को भगवान के सेवा में लगाते हैं तो क्या होता है, हमारा चेतो दर्पण माजनम, हमारा जो कॉन्शियसनेस है, हमारी जो चेतना है वो प्यूरिफाई होती है और उससे क्या होता है, प्यूरिफाई होने की वजह से शुभ संस्कार, जन्म जन्मांतर की उन्नति प्राप्त होती है। और कृष्ण भगवान ये चैप्टर में फाइनली क्या बतला रहे हैं, क्या जो ये ऐसा ध्यान योग करता है जिसके अंदर वो सतत अपने अंतःकरण में परमात्मा का रूप, श्री कृष्ण का रूप ध्यान करता है, तो वह श्रेष्ठ योगी होता है। तो हमने इसका सबसे पहला सारांश देखा। तो मैं फास्ट बोलने वाला, मैं ओनली इम्पोर्टेंट पॉइंट को टच करना चाहता हूँ प्रभु, ताकि एटलीस्ट हम ये आज जब 1.5 घंटे की चर्चा समाप्त करें तो ये चैप्टर से भगवान क्या बोलना चाह रहे हैं, ये चैप्टर से हम टेक होम लेसन क्या ले सकते हैं और अपने जीवन में उतारने का हम क्या प्रयास कर सकते हैं, ये मेरा उद्देश्य आज के चैप्टर का लेने का। तो आज हम भगवद गीता के 6th अध्याय का हम देख रहे हैं। 1 से 4 श्लोक में भगवान क्या रह रहे, ध्यान पूर्वक सुनिए। श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्यों का पालन करता है वही सन्यासी है।
और असली योगी है। सन्यासी वो नहीं जो कर्मों का त्याग करता है, कर्म फलों का त्याग करता है, वो सन्यासी है। हे पांडुपुत्र, सन्यास और योग एक ही बात है, योग और सन्यास एक बात है, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को त्यागने बिना कोई कभी योगी नहीं हो सकता। अगर हम बोलते हैं हम योग कर रहे हैं, तो क्या है, इंद्रिय तृप्ति की जो इच्छा है उसको त्यागना पड़ेगा। अष्टांग योग के नए साधक के लिए निष्काम कर्म ही उत्तम साधन है। तो ऐसा काम करो जिसका जो फल है उसकी अपेक्षा नहीं है, निष्काम कर्म करो, या अपने फलों को कृष्णा को अर्पण करो, ये निष्काम कर्म है। किंतु योग सिद्धि पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्यागी साधन कहा जाता है। जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके ना तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और ना ही सकाम कर्म में प्रवृत्त होता है, वो ही योगारूढ़ कहलाता है। तो योगारूढ़ क्या है, ये फाइनल स्टेज है, ये अपना इसका ध्यान योग का। योग रुरुक्षु, जो स्टार्ट में योग रुरुक्षु बोलते हैं ना, बच्चा जब चलता है फिर वो दौड़ता है, तो योग रुरुक्षु ये पहला स्टेप है। और फाइनल स्टेज क्या है, योगारूढ़। बोले तो ये योग के ऊपर वो आरूढ़ होके भगवान के पास जा रहा है, योगारूढ़, तो ये योगारूढ़ कहलाता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं क्या, भगवान के साथ युक्त होने के उपाय का योग। जब भगवान से युक्त होते हैं उसको क्या कहते हैं, योग। योग का सर्वप्रथम संयमित जीवन यापन करना। योग का सबसे पहला ये रिक्वायरमेंट क्या है, सबसे पहला हिंदी में क्या बोलेंगे रिक्वायरमेंट को, सबसे पहला मूल रिक्वायरमेंट क्या है, आवश्यकता। हाँ, थैंक यू प्रभु, हरे कृष्णा। योगी सर्वप्रथम समस्त जीवन यापन करके इंद्रिय सुख की इच्छा को परित्याग करे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने जब तक इंद्रियों को संयम नहीं करेंगे तब तक हम योगी नहीं बन सकते। तो योगा निःशुल्क के माध्यम से संपूर्ण मानसिक संतुलन प्राप्त करता है। लेकिन कृष्ण भावनामृत में क्या होता है, कृष्ण भावनामृत में क्या होता है, भक्तों को प्रारंभ से ही यह अवस्था प्राप्त होती है। कैसी होती है, वह सदैव कृष्णा का ध्यान एवं स्मरण में मग्न रहता है, और वो सदैव अपनी इंद्रियों को क्या करता है, भगवान की सेवा में लगाता है। जब इंद्रिय और मन भगवान की सेवा में लग जाए तब इंद्रिय तृप्ति की बात ही नहीं आती है, क्योंकि वो क्या है, एक हायर डिविनिटी को अगर जब अटैच हो गया, जैसे कि मैंने अभी पहले मैं 2 BHK फ्लैट में रहता था, अभी 3 BHK में आ गया, तो मुझे कभी याद नहीं आता है मैंने क्यों 2 BHK फ्लैट छोड़ा। क्यों, क्योंकि मुझे हायर टेस्ट मिला। वैसे ही भगवान की जब हम सेवा करते हैं तो हमको हायर टेस्ट मिलता है। तो ये जो लोअर टेस्ट है, इसके पीछे फिर इंद्रिय तृप्ति का हमको एक्चुअली उसका हम आसानी से परित्याग कर सकते हैं। उसके लिए कोई अलग प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है। इट इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ डिवोशनल सर्विस। तो श्री चैतन्य महाप्रभु भी ऐसी प्रार्थना करते हैं शिक्षा अष्टकम में, न धनम न जनम न सुंदरीम। क्या बोलते हैं, मुझे तो ना धन संग्रह की कामना है, ना ही सुंदर स्त्रियों की के साथ स्मरण की अभिलाषा है, मुझे ना अनुयायों की कामना है, मुझे जन्म जन्मांतर आपकी हेतु की प्रेमा भक्ति की ही अभिलाषा है। चैतन्य महाप्रभु ने जो ये पूर्ण आंदोलन चलाया, और शिल प्रभुपाद की कृपा से और आज भक्तों की कृपा से जो हमें ये ज्ञान प्राप्त हो रहा है, क्या ये योग कैसे करें। क्योंकि आज तक हमको सिर्फ ये पता था ध्यान योग करना है तो क्या है, नाक मुंह बंद कर लो और एक नाक से ध्यान करते रहो, और किसके ऊपर केंद्र करो, कोई नहीं, एक शून्य के ऊपर केंद्र करो। लेकिन ऐसा नहीं है, ये जो ध्यान है ये भगवान के सेवा के लिए, जब हमारी इंद्रिया और मन भगवान के सेवा के लिए लगाते हैं तब उसको ये योगिकन कहा जाता है, और वो ही सही सन्यासी है, और वो सर्वोत्कृष्ट है, भगवान बतला रहे। तो हमने पहले 1 से 4 जो श्लोक है उसके अंदर यही देखा क्या, इसके अंदर हमने यही देखा क्या, जो भौतिक कार्यकलापों का परित्याग जो करता है और अपने इंद्रिय तृप्ति का जो इच्छाओं का परित्याग करता है वो योगारूढ़ कहलाता है। फिर श्लोक क्रमांक 5 और 6 में शत्रु मन एवं बंधु। अब जैसे ये यहाँ ये श्लोक में भगवान बहुत सुंदर बतला रहे हैं क्या, जिसका मन संयम में है वो व्यक्ति का मित्र है, लेकिन जिसका मन संयम में नहीं है वो
वो व्यक्ति का शत्रु है। तो मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे। देखिए, मन हमारा शत्रु भी है और मित्र भी है। अगर मन को हम मन मन को जब हम भगवान में लगाएंगे और विषय भोग से निकालेंगे तो क्या होगा? मन हमको उद्धार, वो अपने उद्धार, इट विल एक्ट एज ए कैटलिस्ट उद्धार करने का। और अगर मन के हिसाब से हम अगर चले तो क्या होगा? मन हमारा शत्रु हो जाएगा और हमारे नीचे गिरने का कारण बनेगा। तो यह मन बुद्धिजीवियों का मित्र भी है और शत्रु भी। जिसने मन को जीत लिया उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु ऐसा नहीं है, नहीं कर पाया तो वह उसका सबसे बड़ा शत्रु है। तो हमने देखा है जो बड़े बड़े जो सन्यासी लोग रहते हैं वो क्या करते हैं? अपने आपके मन के ऊपर विजय प्राप्त किए। अगर एक व्यक्ति अपने मन के ऊपर विजय प्राप्त कर ले और भगवान की सेवा में लग जाए तो वो क्या है? उसके पीछे हजारों लाखों संख्या में लोग उनको फॉलो करने के लिए रेडी है। सिर्फ एक व्यक्ति सिंसियर डिवोटी अपने मन को केंद्रित करके अगर भगवान की भक्ति करे, जैसे शिल प्रभुपाद, गुरु महाराज, जिन्होंने सिंसियर डिवोटी, जिन्होंने अपने मन को संयम में रखा और भगवान की भक्ति की, एक शुद्ध भक्त पूरे विश्व को एक्चुअली कृष्णा भक्ति प्रदान कर सकता है। तो ये देख सकते हैं हम शिल प्रभुपाद के जीवन के उदाहरण से, जो हम देख सकते हैं। और बहुत सुंदर एक भक्ति रसामृत सिंधु में श्लोक आता है, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्रहम इंद्रिया सेवाद मुखे जीवादो सेवम एवं स्फूर्ति अदा। कोई भी व्यक्ति अपने दूषित इंद्रियों के द्वारा कृष्ण के नाम, रूप, गुण तथा उनकी लीलाओं का दिव्य प्रकृति को नहीं समझ सकता। भगवान की दिव्य सेवा से प्रेरित होने पर ही कि उनके दिव्य नाम, रूप, गुण तथा लीलाओं को समझ सकते हैं। तो हमको अगर भगवान को समझना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? भगवान की सेवा करनी पड़ेगी, भगवान के भक्तों की सेवा करनी पड़ेगी। जब हम भगवान की सेवा कैसे कर सकते हैं? जैसे अपनी जीवा से भगवान के ये जो अपना हरे कृष्ण महामंत्र है उसका उच्चारण कर सकते हैं। अपनी जीवा से भगवान को ऑफर्ड प्रसादम उसको ग्रहण कर सकते हैं। अपने नेत्रों से भगवान का सुंदर सुंदर जो विग्रह है उसको निहार सकते हैं। भगवान के लिए, भक्तों के लिए हम सेवा कर सकते हैं। जब हम करेंगे तो क्या होगा? हमारा जो दर्पण है वो शुद्ध होगा और तभी फिर हम भगवान की नाम, रूप, गुण, लीलाओं को समझ सकते हैं। फिर हम देख सकते हैं जितेंद्रिय योगारूढ़ युक्त के लक्षण। तो जो योगी रूढ़ हो चुका है, वो जितेंद्रिय, जिसने जीत लिया है, उसके लक्षण क्या है भगवान बतला रहे थे। जितेंद्रिय तथा प्रशांत योगारूढ़ व्यक्ति परमात्मा को उपलब्ध कर सकता है। वे जाड़े में, तो अब उसके लक्षण क्या है वो भगवान बता रहे, वो जाड़े में या गर्मी में, सुख में या दुख में, सम्मान में या अपमान में अविचलित रहता है। तो हम देख सकते हैं कि जैसा ऐसा व्यक्ति जो अविचलित है, ये द्वंद्वों से अविचलित है। ये जो द्वंद्व है ये भौतिक जगत के द्वंद्व है। जो ये भौतिक जगत के द्वंद्वों से अविचलित है वो जितेंद्रिय कहलाता है, या योगारूढ़ कहलाता है। जो योगी पुरुष शास्त्र ज्ञान व तत्वानुभूति के पर्याप्त हुए हैं और जो चिन्मय स्तर पर आदिष्ट तथा जितेंद्रिय है, एवं जो व्यक्ति मुतखंड, परस्तर एवं स्वर्ण में समदर्शी है, ऐसा योगारूढ़ अभिहित होते हैं। तो हम देख सकते हैं उनके क्वालिटीज के बारे में भगवान यहाँ बता रहे हैं। जो योगारूढ़ जितेंद्रिय है वह ये द्वंद्वों से ऊपर उठते हैं। ये जो द्वंद्व है उनको नहीं टच कर पाते और वो द्वंद्वों से ऊपर उठकर क्या है, वो संभाव में रहते हैं, तब वो जितेंद्रिय बनते हैं। तो हम देख सकते हैं जो व्यक्ति शत्रु मित्र में उदासीन रहते हैं, मध्यस्था, मत्सर, मित्र, धार्मिक तथा पापी आदि सभी के संबंध में समबुद्धि संपन्न, वे ही श्रेष्ठता को प्राप्त करते हैं। योगारूढ़ शक्ति सदा ही जानंती के स्तर होकर चित्त को समाधिस्थ करेगी। वे वैश्विक कामना को परित्याग करेंगे एवं कर्म फलों की आकांक्षा रहित होंगे। तो हम देख सकते हैं यहाँ
शिल प्रभुपाद तात्पर्य में ये इन श्लोकों के तात्पर्य में लिखते हैं, जब तक व्यावहारिक माया शक्ति के प्रभाव से चित्त मोहाविष्ट रहता है तब तक चित्त इंद्रिय आवेग द्वारा परिचालित होता है। तो हम देख सकते हैं कि जब तक हम हमारी माया शक्ति से हम जब तक प्रभावित होंगे तो क्या होगा, हमारा जो चित्त है वह इंद्रिय वेग से परिचालित होगा। इंद्रिय का वेग बोले तो क्या, आंखें बोल रही है अच्छा देखो, जीवा क्या बोल रही है अच्छा खाओ, तो हम उससे परिचालित होंगे। लेकिन ये योगाभ्यास के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, ये आवेग को रोक सकते हैं या इसको धीरे धीरे कम कर सकते हैं। ये माया प्रस्तुत जड़ स्तर सुख दुख आदि दैव स्वभाव से पूर्ण परंतु अप्राकृत चिन्मय स्तर में छिदिष्ट रहते हुए जड़ स्तर की तरह द्वैत भाव नहीं है। इसलिए भगवत चेतना से लुप्त योगी पुरुष सामान्य ये जो स्थिति है सुख दुख, इससे ऊपर उठकर एक्चुअली वह भगवत तन्यता को प्राप्त करते हैं। फिर चित्त को स्थूल इंद्रियों में संपूर्ण रूप से प्रभाव मुक्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ईश्वर के नाम रूप गुण तथा लीलाओं में उत्कृष्ट आत्कृष्ट करना चाहिए। फिर तभी चित्त जड़ भाव शून्य होकर आप प्रकृति स्थिति को प्राप्त करता है और कोई भी सिर्फ विविधता या खास प्रक्रिया या बिंदु या शून्य का ध्यान करके इस प्रकार की उच्च स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकता। तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ ध्यान में बैठ गए और शून्य के ऊपर केंद्र कर रहे हैं तो हम ये जो द्वंद्वों से मुक्त हो सकते हैं, नहीं। ये द्वंद्वों से मुक्त होना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो सर्वोच्च ईश्वर है उसके नाम रूप गुण लीलाओं के ऊपर अपने को ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा, सेवा करना पड़ेगा, तभी ये संभव है। श्री कृष्ण सर्वरूपी परमात्मा। हरे कृष्णा। प्रभु जी चैट पढ़ लीजिए जरा। सॉरी प्रभु। हाँ, हरे कृष्णा। प्रभु तो ये भगवत गीता शेयर करूं क्या प्रभु? अगर किसी के पास है तो पढ़ सकते हैं प्रभु जी, अगर हाँ ठीक है तो चलेगा प्रभु। थैंक यू प्रभु। तो हम अभी एक्चुअली श्लोक क्रमांक 7 से 10 देख रहे हैं। आगे हम एक्चुअली भक्त लोगों से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग सिर्फ जो उसका तात्पर्य है, ये अनुवाद है एक्चुअली श्लोक का, वो पढ़े, फिर मैं उसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा करूंगा। तो ये इसके अंदर जो लोग परमात्मा का ध्यान, ये हमने देखा। फिर सब कुछ श्री कृष्ण को समर्पित करते हुए, क्योंकि उनकी धारणा यही है कि सब कुछ कृष्ण की प्रसन्नता के लिए है। जब हम कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं तो क्या होता है, हमारी इंद्रियों को हम संयम में ला सकते हैं, हमारे मन को शुद्ध कर सकते हैं और बुद्धि को और तर्क दे सकते हैं। क्या ये जो भगवत ज्ञान है इसके ऊपर हम चल सकते हैं। ये श्लोक क्रमांक 11, कोई भक्त लोग अगर भगवत गीता है क्या मैं यहाँ शेयर करूं? मैं पढ़ सकता हूँ प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ, उसका तात्पर्य अगर आप उसका अनुवाद अगर पढ़ेंगे 11 का। 11-12 इकट्ठे हैं, एक 11 का पढ़ने का। हाँ 11-12 का पढ़िए प्रभु। योगाभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुशा बिछा दे और फिर उसे मृगछाला से ढके तथा ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दे। आसन ना तो बहुत ऊंचा हो ना बहुत नीचा, यह पवित्र स्थान में स्थित हो। योगी को चाहिए कि इस पर दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए और मन इंद्रियों तथा कर्मों को वश में करते हुए तथा मन को एक बिंदु पर स्थिर करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु। और ये 12 तक पढ़ा ना प्रभु? 13-14 कोई पढ़ सकता है भक्त लोग? यस प्रभु, आई एम रीडिंग। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु। योगाभ्यास करने वाले को चाहिए कि वह अपने शरीर, गर्दन तथा सिर को सीधा रखे और नाक के अगले सिरे पर दृष्टि लगाए। इस प्रकार वह अविचलित तथा दमित मन से भय रहित
विषयी जीवन से पूर्णतः मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करे और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाए। ये कितना 13 पढ़ा प्रभु आपने? यस प्रभु, ये 13 और 14 था। हाँ, और 15 भी पढ़ेंगे प्रभु। इस प्रकार शरीर, मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। तो अभी ये जो प्रोसेस बताया हम देख सकते हैं, ये प्रोसेस कितना आज के युग के लिए कितना कारगर है हम देख सकते हैं। अभी हमने इतना सुना क्या कुशाग्रास बैठाकर एक गर्दन सीधी रखकर एक केंद्र बिंदु पर अपने मन को लगाना, तो ये जो योग अभ्यास की पद्धति बता रहे हैं, इट इज वेरी डिफिकल्ट इन करंट एज। आज के ये युग में ये बहुत डिफिकल्ट। तो हम देख सकते हैं ये श्लोक भगवान क्या बतला रहे। इसके पश्चात योगाभ्यास की पद्धति का वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण बोले, योगी शुद्ध आसन पर स्थिर भाव से बैठे। हमने देखा इंद्रियों व चित्त वृत्ति का निरोध करते हुए नासग्रा पर अपने मन को एकाग्र करे। वह ब्रह्मचर्य व्रत के स्थिर होकर प्रशांत एवं भय शून्य चित्त के साथ मन को समस्त जड़ विषयों से हटा ले। हमारा मन एक सेकंड या 3 सेकंड 4 सेकंड भी एक जगह रुक नहीं सकता है, लेकिन उसको एक जगह लगाने के लिए इसके बाद अपने हृदय में मेरा ध्यान करे और मुझे अपना चरम लक्ष्य बनाए। इस प्रकार देह मन से बहिर्मुख कार्यकलापों को संयमित करके योग अभ्यास करने के फलस्वरूप योगी भौतिक बंधन से मुक्त होकर मेरे धाम को प्राप्त कर सकता है। तो हम देख सकते हैं ये जो पद्धति है, इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं क्या संयमित होना पड़ेगा, विषय वासनाओं से रहित होना पड़ेगा एवं ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना पड़ेगा। परंतु हम देखते हैं कि भोगी और इंद्रिय सुख परायण व्यक्ति कुछ दैहिक व्यवसाय एवं निश्वास परावंश की कुछ कसरत करके यह सोचता है कि वो शीघ्र ही भगवान बन जाएगा या ब्रह्म की प्राप्ति करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके लिए क्या है, अर्थात योगी मत परह मत चित्तः, तो कृष्ण भावना भावित होता है, उसका मन सदैव कृष्ण के कार्यकलापों में लीन रहता है और सवे मन कृष्ण पदारविंदयो, जिससे भौतिक विषयों के प्रति आसक्ति व भोग वासना अपने आप ही कम हो चलती है। तो हम देख सकते हैं अगर हमको एक्चुअल में अगर हमारा इंद्रियों को और मन को स्थिर करना है या उसको वश में करना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको सवे मनः कृष्ण पदारविंदो, हमको हमारे मन को कृष्णा के नाम और गुण और लीलाओं में लगाना पड़ेगा और भगवान की सेवा करना पड़ेगा, तभी ये पॉसिबल है। शून्य के ऊपर अगर हम मन को लगाएंगे, जैसे मेथड है भगवान ने जो बताया, वो भगवान ने त्रेता युग में बताया, और तभी आगे हम देखते हैं क्या अर्जुन ने बोला कि ये बहुत डिफिकल्ट है, ये भगवान से बोल रहा था, ये बहुत डिफिकल्ट है ये जो प्रोसेस आप मुझे बता रहे हो। तब फिर भगवान आगे बताते हैं कि आप मेरे ऊपर मन लगाइए। तो हम देख सकते हैं कलयुग में क्या प्रॉब्लम है कि हमारा अल्प आयु है, एक्चुअली हमारा आयु बहुत अल्प है, और हमारा जो बोलते ना मंद सुमंद मतियो मंद भाग्या ही उपदिता, तो हमारा क्या है, आत्मा साक्षात्कार की मंदी और चिंताओं से उत्कृष्ट, हम हरदम चिंताओं में ग्रस्त रहते हैं। फिर भगवत प्राप्ति कैसी होगी? भगवत प्राप्ति करना है तो हरे कृष्ण महामंत्र जपना पड़ेगा, हरे कृष्ण आंदोलन जो है उसका प्रचार प्रसार करना पड़ेगा। तो क्या होगा, तभी फिर हम धीरे धीरे हमारी जब इंद्रिया मन और बुद्धि ये जब शुद्ध होगी, तब फिर हम भगवान के शुद्ध नामों का आस्वादन कर सकते हैं, भक्तों का संग करके हम ये सब प्राप्त कर सकते हैं। फिर इंद्रिय संयम और योग समाधि, अगर कोई भक्त लोग 16 और 17 ये 2 श्लोक पढ़ना चाहेंगे तो हरे कृष्ण। मंजू माता जी आप पढ़ोगे? हिंदी भगवत गीता है आपके पास?
हरे कृष्ण प्रभुजी, मेरे पास नेपाली भागवत पुस्तक है, नेपाली है ना? में है। आप पढ़ सकती है 16 और 17? नेपाली में पढ़ सकती हूँ। हाँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण पढ़िए। हे अर्जुन, जो अत्यन्त धेरै खान्छ वा खाँदै खाँदैन, जो अत्यन्त धेरै शुद्ध छ वा रातभरि शुद्धै सुत्दैन, त्यो योगी हुन सक्दैन। इसको हिंदी में ट्रांसलेशन करना पड़ेगा। नहीं है मेरे पास माता जी, 1 मिनट। हिंदी आपके पास नहीं है तो मैं हिंदी में पढ़ता हूँ। हम 16 और 17 बोल रहे हैं ना जी। तो 16 का भावार्थ है, हे अर्जुन, जो अधिक खाता है और या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है अथवा जो पर्याप्त नहीं सोता, उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। तो भगवान बतला रहे हैं यहाँ। और 17 भी देखते हैं इसके साथ और फिर दोनों को एक साथ लेते हैं। जो खाने, सोने, आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है, वह योग अभ्यास द्वारा समस्त भौतिक कल्मशों को नष्ट कर देता है। तो डिसिप्लिन, भगवान यहाँ का क्या बता रहे हैं? डिसिप्लिन, अपनी लाइफ को डिसिप्लिन। हमारी जो ये आमोद प्रमोद है, हमारी जो क्रिया है, उसको हमको डिसिप्लिन में लाना पड़ेगा। जब हम डिसिप्लिन में लाएंगे तभी हम डिसाइपल बन पाएंगे। हम जैसा हम देख सकते हैं, जब कोई सैनिक को युद्ध अभ्यास दिया जाता है, तो उसको पहले युद्ध में भेजने से पहले क्या होता है? उसको अभ्यास किया जाता है। वो अभ्यास में क्या सिखलाते हैं? डिसिप्लिन। जब वो डिसिप्लिन में आता है तभी वो युद्ध जीत पाएगा। तो वैसे ही हमको अगर ये भवसागर से पार जाना है, हमको ये माया के ऊपर युद्ध जो बोलते हैं ना, ये युद्ध में अगर विजय पाना है, तो हमको सबसे पहले हमारे आमोद प्रमोद को डिसिप्लिन में लाना पड़ेगा। तभी हम क्या करेंगे? हम डिसाइपल बन पाएंगे। जब हम खुद को डिसिप्लिन में रखेंगे तभी तो हम योगी बन पाएंगे, नहीं तो भगवान स्वयं बतला रहे कि इट इज नॉट पॉसिबल। तो हमने 16 और 17 जो देखा, आहार, निद्रा, भय और मैथुन। आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये तो बोलते हैं ना, पशु भी करते हैं। लेकिन हमको अगर इसके अंदर डिसिप्लिन लाएंगे, भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य के आहार के लिए, अब यहाँ एक्चुअली तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद क्या बतलाते हैं कि हमारे आहार के लिए भगवान ने इतनी अच्छी अच्छी वस्तु दी है, हमको नॉनवेज खाने की कोई जरूरत नहीं है। शाक, सब्जी, फल, मूल, दाल, चावल, दूध आदि, तो भगवान स्वयं हमको ये सब दे रहे हैं। अगर हम ये सब वस्तुओं को अगर हम पकवान बनाकर भगवान को ऑफर करते हैं, तो हम क्या करते हैं? हमारी जीवा को हम कंट्रोल कर पाएंगे। जब हमारी जीवा को कंट्रोल कर पाएंगे तब और भगवान के नामों का उच्चारण करेंगे, तो हम देख सकते हैं श्रील हरिदास ठाकुर, जिन्होंने एक्चुअली कलयुग में वो मोहम्मदीन फैमिली से थे, उसके बावजूद दोनों भगवान के बहुत बड़े भक्त हुए और वो नाम आचार्य कहलाते आज। क्यों? क्योंकि उन्होंने भगवान के नामों का जप किया और भगवान का जो उच्चिष्ट प्रसाद है उसको ग्रहण किया। तो हम देख सकते हैं ये क्वाइट पॉसिबल है ये करने से। फिर श्लोक क्रमांक 18, कोई भक्त लोग अगर श्लोक क्रमांक 18 पर पढ़ना चाहे तो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ माता जी पढ़िए, फिर प्रभु आप पढ़िए 19। ओके, ये 18 पढ़ना है प्रभु जी। हाँ 18 पढ़िए माता जी। हरे कृष्णा माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी, आप 18 श्लोक पढ़ रहे हो? अच्छा, माता जी फिर दूसरा श्लोक पढ़ेगी। पंकज प्रभु आप पढ़ोगे या दूसरे प्रभु जी? किसने बोला था अभी? शैलेंद्र प्रभु जी ने बोला था। यस प्रभु। हाँ शैलेंद्र प्रभु आप पढ़िए 18। मीना माता जी फिर 19 पढ़ लेगी। जब योगी योगाभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है और अध्यात्म में स्थित हो जाता है, अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, तब वह योग में सुस्थिर कहा जाता है।
तो यहाँ हरे कृष्णा, यहाँ भगवान का जब योगी योग अभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है योग अभ्यास के द्वारा, और आध्यात्म में स्थित हो जाता है, अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित। पॉसिबल है क्या इच्छाओं से रहित होना? डिफिकल्ट है ना बोलने वाला। हर सेकंड कितनी इच्छाएं आती है। अगर बच्चों को खिलाने जाए, अभी हम वहां जाते हैं अपना क्या बोलते हैं मैजिक प्लैनेट वगैरह, अब देखते हैं वो एक आता है ना वो पॉपअप, तो उसको मारना पड़ता है अंदर। लेकिन क्या है, अपन मारने के बाद दूसरा कुछ ऊपर उठ जाता है। तो ऐसी हमारी इच्छाएं भी है, एक इच्छाओं को दबाओ दूसरी इच्छा आ जाती है। तो सबसे अच्छा क्या है, जो ऋषिकेश है उसको समर्पित हो जाओ। अगर उनको समर्पित हो गए तो क्या होगा, हमारी जो इच्छा है, हमारी इच्छाओं को डाउटेल करना पड़ेगा। डाउटेल बोले तो क्या, भगवान के तरफ हमको केंद्रित, भगवान को अगर मध्य में रखे तो धीरे धीरे क्या होगा, हमारा मन शुद्ध होगा, हमारी इच्छाएं शुद्ध होगी। तब क्या होगा, हमारी इच्छाएं क्या करेगी, खुद के लिए नहीं करके भगवान की प्रसन्नता के लिए करिए। सिर्फ इतना ही करना है हमको, इच्छाएं बंद नहीं कर सकते, हमारी इच्छाओं को शुद्ध करना है बस। तो यहाँ जब योगी योग अभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है और आध्यात्म से स्थित हो जाता है, और अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, तब वो योगी स्थिर कहा जाता है, उसको स्थिर कहा जाता है। हरे कृष्ण। मीना माता जी, आप 19 श्लोक पढ़ पाओगी? हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलती डुलती नहीं, उसी तरह जिस योगी का मन बस में होता है वो आत्मा तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। तो कितना सुंदर उदाहरण, जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता रहता है। वायु रहित स्थान, लेकिन हम कौन से स्थान पर है, हम भौतिक जगत में तो ऐसा नहीं है। एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया था क्या, जब बोलते हैं ऐसा, कभी जब हम बोलते हैं ना, किसको बोलते हैं कि आप भगवान का नाम जप करिए, तो बोले हम कब जप करेंगे, जब हमारे जीवन में थोड़ा से, जब कार्य थोड़े हमारे जो दूसरे कार्य कम हो जाएंगे, जब मुझे समय प्राप्त होगा, या फिर मुझे थोड़ा अपने जीवन से समय मिलेगा, तब मैं ये कार्य करूंगा। हमको कभी भी जीवन में अलग से समय नहीं मिलेगा। हम जो कर रहे हैं, कार्य करते करते हमको, वो बोलते हैं ना चलती ट्रेन में हमको ये भवसागर पार लगाना है। ट्रेन को रोक के हम भवसागर पार नहीं लगा सकते। हमारा जो चलता हुआ जीवन, इसमें ही हम भगवान को जब समावेश करेंगे, तभी हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। तो वायु रहित स्थान वायु रहित नहीं हो सकता है, लेकिन हमको क्या करना पड़ेगा, हमको ये क्या बोलते हैं, वैक्सीनेशन लेना पड़ेगा। वायु रहित बोलते हैं, बरसात सबके ऊपर आती है, लेकिन इंटेलिजेंट पर्सन क्या है, जो रेनकोट पहनता है या जो छतरी पहनता है। सही है ना? बरसात को बंद नहीं कर सकते हो आप, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, रेनकोट पहन सकते हैं या छतरी का उपयोग कर सकते हैं। तो भगवान, ये छतरी क्या है, भगवान की नाम का उच्चारण करना, ये छतरी है, इसको छाता बोलते हैं। तब क्या होगा, बरसात हम पे नहीं आएगी। ये जो वायु रहित स्थान हम बना सकते हैं हमारे जीवन। उसी तरह योगी मन को वश में कर सकता है, जब भगवान की सेवा करेगा तभी वो मन को वश में कर सकता है, और वो वायु रहित स्थान बना सकता है अपने जीवन में। हरे कृष्णा। पंकज प्रभु, आप श्लोक क्रमांक 20 पढ़ोगे? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। 20 श्लोक पढ़ना है। हाँ, 20 प्रभु। वो 23 तक एक साथ है। हाँ, 20 से 23। मैं तो 3 लाख फोन करता यही थे, 10 बजे आई। सिद्धि की अवस्था में, जिसे समाधि कहते हैं, मनुष्य का मन योगाभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतः संयमित हो जाता है। इस सिद्धि की विशेषता यह है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने को देख सकता है और अपने आप में आनंद उठा सकता है। उस आनंदमयी स्थिति में वह दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख में स्थित रहता है। इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य से विपत नहीं होता, और इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर वह इससे बड़ा
कोई दूसरा लाभ नहीं मानता। ऐसी स्थिति को पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी विचलित नहीं होता। यह निस्संदेह भौतिक ससर्ग से उत्पन्न होने वाले समस्त दुखों से वास्तविक मुक्ति है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो देखिए, ये जो परम ज्ञान भगवान दे रहे हैं, जो सिद्धि प्राप्त करने की जो हमको राह बतला रहे भगवान, ये भौतिक जगत के कोई भी बड़े से बड़े हम इंस्टीट्यूट में चले जाइए नहीं मिलेगा। देखिए, भावार्थ में भगवान इतना सुंदर बतला रहे, सिद्धि की अवस्था में, जिसे समाधि कहते हैं, मनुष्य का मन योग अभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतः संयमित हो जाता है। कोई ऐसा ज्ञान हमको है क्या भौतिक जगत में जिससे हमारे मन को संयमित कर सके? भौतिक जगत का ज्ञान और मन को और बोले तो कैसे विचलित करे, वो देता है। इस सिद्धि से की विशेषता यह है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने को देख सकता है। एक्चुअली हमारे ऊपर इतना कवरिंग हो चुका है ना कि हमको पता ही नहीं है क्या हम कौन है और हमारा उद्देश्य क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है। और हम ये जीवन का उद्देश्य अगर हमको नहीं पता है तो हम फिर कैसे प्रोग्रेस कर पाएंगे? तो जब हम शुद्ध होंगे तो क्या होगा, हम देख सकते हैं, अपने को देख सकते हैं और अपने आप में आनंद उठा सकते हैं। हम अभी आनंद किस में ढूंढ रहे हैं? भौतिक वस्तुओं में आनंद ढूंढ रहे हैं। लेकिन वो क्या है, भौतिक वस्तु का आनंद कैसे बोला जाता है? भौतिक वस्तु का आनंद बोले तो हम निचोड़ रहे हैं, गन्ने को निचोड़ रहे हैं, लेकिन उसको पहले ही हमने इतना निचोड़ दिया, उसमें से कुछ रस नहीं प्राप्त हो रही। थोड़ा रस मिलता है तो हमको लगता है गन्ने में रस है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वही वस्तु हमें रस प्रदान नहीं करती है। इसीलिए तो इतने वेराइटीज क्यों आई है, हमको समझने का जरूरत है। इतनी मटेरियल वर्ल्ड में वेराइटीज क्यों है? क्योंकि जो एक वस्तु हमको समाधान, सुख, शांति प्रदान नहीं कर सकती, समाधान नहीं हुई, इसलिए हम क्या करते हैं, नवी वस्तु बनाते। बोलते ना, अभी आईफोन 1 ग्रेड का आया, अभी और 1 ग्रेड, उसका अपग्रेडेशन क्यों? इससे पहले आया था ना, पहले जब वो आया था वो हमको बहुत समाधान प्रदान कर रहा था, वो हमको समाधान प्रदान कर रहा था पहले, लेकिन वही वस्तु थोड़े समय के बाद हमको समाधान या सुख नहीं प्रदान कर सकता है। ये भौतिक जगत है। तो इसीलिए यहाँ भगवान क्या बतला रहे हैं, क्या वो स्वयं में आनंद उठा सकता है, और जब वो आत्माराम बन जाएगा, अगर स्वयं में आनंद उठा पाएगा, तो उस आनंदमय स्थिति में वह दिव्य इंद्रियों द्वारा आसीम दिव्य सुख की स्थिति को। तो शिला प्रभुपाद क्या बोलते हैं, हमने सुना है ना, शिला प्रभुपाद क्या बोलते हैं, चैंट एंड बी हैप्पी, लिखा रहता है ना नीचे, चैंट एंड बी हैप्पी। ये जो बी हैप्पी कब होगा? हरे कृष्णा। लेट हो गए जी, वो मंदिर में थे ना इसलिए। हाँ, नो प्रॉब्लम प्रभु, हरे कृष्णा। तो चैंट एंड बी हैप्पी, हैप्पी कब होंगे? तो भगवान यहाँ बतला रहे हैं हैप्पी कब होंगे, तो उस आनंदमय स्थिति में वह दिव्य इंद्रियों द्वारा आसीम दिव्य सुख की स्थिति को प्राप्त होगा। इस प्रकार स्थापित मनुष्य सभी सत्य के विपत नहीं होता, और वह इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं मानता। जैसे ध्रुव महाराज ने कुछ वस्तु प्राप्त करने के लिए भगवान की भक्ति की, लेकिन जब भगवान स्वयं उनके निकट आए, जब भगवान के दिव्य स्वरूप को उन्होंने देखा, और भगवान ने जब अपने दिव्य शंख को ध्रुव महाराज के सिर पर रखा, तो उनकी पूर्ण इच्छाएं वो शुद्ध हो गई और वो कृष्ण भावना में भावित हो गए। तो हम देख सकते हैं जब वो शुद्ध हो जाते, फिर उनको वो बोलने लगे, क्या मैं किसके लिए प्रयत्न कर रहा था? एक टूटे हुए कांच के टुकड़ों के लिए मैंने आपके लिए योग किया था, लेकिन मैं भूल गया, ये आज आप मुझे प्राप्त हो गए, मुझे और कोई चीज प्राप्त करने की अब जरूरत नहीं है। तो भगवान वही बतला रहे इधर, ऐसी स्थिति को पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाई से भी विचलित नहीं होता। तो बोलते हैं ना ट्रबल शूटिंग, हम मटेरियल वर्ल्ड में क्या सुनते हैं, ट्रबल शूटिंग, लेकिन हमको यही नहीं पता है कि हमारा ट्रबल क्या है, शूट क्या करेंगे, शूट किसको करना है यही नहीं पता है। अरे ट्रबल पहले समझ लो कि हमको ट्रबल क्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इससे बाहर निकलना है, ये ट्रबल है। उसको शूट कैसा करेंगे भगवान बतला रहे,
जब भगवान की प्राप्ति करोगे, भगवान के भक्तों के साथ रहेंगे, भगवान के शुद्ध नामों का जप करेंगे, तभी हम ट्रबल शूट कर पाएंगे। तो यहाँ यह निसंदेही भौतिक संसर्ग के उत्पादन होने वाले समस्त दुखों से वास्तविक मुक्ति प्रदान करेगा। हरे कृष्णा। तो हम देखा है, तो बहुत सुंदर हमने, भगवान ने हमको मेथड बताया। 20 to 23, 24 श्लोक कोई भक्त लोग लेना चाहेंगे? 24, हरे कृष्णा, 24 श्लोक। यस प्रभु, मैं पढ़ता हूँ प्रभु। हाँ प्लीज पढ़िए प्रभु। हरे कृष्णा। मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में लगे और पथ से विचलित ना हो। उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निरपवाद रूप से त्याग दे और इस प्रकार मन के द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को वश में करे। तो ये देखिए, इंद्रियों को वश में करना बहुत, बोलने लो हर एक इंद्रिया एक एक अलग अलग भाग रही है, करेक्ट है ना? और वो इंद्रियों की तृप्ति के लिए दिन भर हम लगे हुए। आंख बोल रही है इधर जाइए, हम उसके पीछे भाग रहे। फिर जीवा बोलती है अरे मेरे को यहाँ से खाना है, फिर हम उसके पीछे भागते हैं। फिर पे बोलने वाला आंख नाक सब कुछ हमको एक एक इंद्रिया भगा रही है, और दिन भर हम इसके ऊपर भागते भागते आखिरी में क्या होता है, हम हताश होके रात को बोलते हैं अब हम थक गए। तो भगवान क्या, मनुष्य को क्या चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योग अभ्यास में आगे 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 और पथ से विचलित ना हो, ये पथ पर विचलित ना हो। कौन से पथ पर बोल रहे भगवान? आगे भगवान बतलाएंगे कृष्ण भावना भावित में। एक्चुअली जब कोई एरोप्लेन चलता है, ठीक है, जब वो चलता है तो हमें टर्बुलेंस महसूस होता है। टर्बुलेंस होता है ना, डरते हैं ना, टेक ऑफ और लैंडिंग में हम डरते हैं, करेक्ट? और उसके बाद क्या होता है, जब वो मध्य में जाता है तो बहुत हमको ये पता ही नहीं चलता है कि एरोप्लेन चल रहा है, हालांकि वो बहुत स्पीड में जाता है। तब जब शुरुआत में हम जब ये प्रोसेस चालू करते हैं तो क्या होता है, वो बोलते हैं ना सेप्टिक टैंक को अगर साफ करना है तो सेप्टिक टैंक में क्या, जब साफ करने जाती है तो क्या होता है, उसके अंदर की जो गंदगी है ना वो पूरी टर्बुलेंस में रहती है, तो हम बहुत विचलित। तो वैसे ही जब हम भगवान की भक्ति चालू करते हैं ना तो थोड़ा सा डिफिकल्टी आएगी, लेकिन भगवान क्या बता रहे हैं, योग अभ्यास में आगे बढ़ने के लिए अविचलित रहिए। और उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निर्वाद रूप से त्याग दे। तो अब यहाँ क्या है, ये जो योगीगण है इनको अपनी इच्छाओं को त्यागने के लिए कहा है कृष्ण। लेकिन कृष्ण भावना भावित में क्या है, हमारी इच्छाओं को हम क्या है, भगवान की प्रसन्नता के लिए किए। अब ये डिफरेंस है, सिर्फ अपनी इच्छाओं को त्यागनी है, सिर्फ अपनी इच्छाओं को क्या है, भगवान की सेवा में लगाना है। जैसे मुझे अभी गुलाब जामुन खाने की इच्छा हुई, अभी गुलाब जामुन खाने की इच्छा हुई, तो गुलाब जामुन ये नहीं है कि मेरी इच्छाओं को मैं मार दूं। क्या है, हम ये सोचे कि हम ये गुलाब जामुन पहले भगवान को अर्पण करें और फिर वो हम ग्रहण करें। धीरे धीरे एक ऐसा समय आएगा कि हमारी इच्छा क्या होगी, कि भगवान को क्या पसंद है मैं उनके लिए बनाऊं और फिर वो ग्रहण करूं। तो ये डिफरेंस है ये योग अभ्यास में। और फिर आगे क्या है, त्याग दे और इस प्रकार मन के द्वारा सभी इंद्रियों को। तो एक्चुअली हमारा जो प्रोसेस है कृष्ण भावनामृत प्रोसेस है, उसमें क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले अपने इंद्रियों को और अपने मन को भगवान की सेवा में लगाते हैं। जब हम वो लगाएंगे तो क्या होगा, आपो आप हमको अलग से प्रयत्न करने की जरूरत नहीं, अलग से ध्यान या ये करने की जरूरत नहीं। ये करते करते ही आपो आप अपनी मन और इंद्रिया स्वयं ये संयमित हो जाएगी। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु। प्रभु 25 श्लोक कोई पढ़ेंगे? हरे कृष्णा। कोई भक्त लोग के पास अगर भगवत गीता है पढ़ना चाहेंगे तो अनम्यूट करके आप पढ़ सकते हैं। 26 हरे कृष्ण माता जी। श्लोक क्रमांक 25। 25 प्रभु जी, हरि बोल। हाँ 25 माता जी। हाँ, धीरे धीरे क्रमशः पूर्ण विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थिति होना चाहिए और इस प्रकार मन को आत्मा में ही स्थिर करना चाहिए तथा अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो देखिए धीरे धीरे, ये वन डे प्रोसेस नहीं है। एक दिन हम क्या है, हम मोड ऑफ गुडनेस में रहे, सतोगुण में रहे, कर दिया, दूसरे दिन
रजो, और तीसरा तमो। तो ऐसा नहीं है, धीरे धीरे भगवान वही बता रहे हैं, धीरे धीरे क्रमशः पूर्ण विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए, और इस प्रकार मन को आत्मा में स्थित करना है। तो ये मन क्या है, अभी इधर उधर भाग रहा है, अभी आज ये बोलता है आज ये करो, कल बोलता है ये करो, परसों बोलता है ये करो, तो मन क्या है हमारा इधर उधर भाग रहा है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, धीरे धीरे क्रमशः पूर्ण विश्वास पूर्वक, ये प्रोसेस पे हमको विश्वास होना चाहिए, बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए, और इस प्रकार मन को आत्मा में स्थित करना चाहिए, और अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। तो मैं हर जगह आपको यही कंपैरिजन बता रहा हूँ, कृष्ण भावना मृत में कैसा होता है, क्या हम धीरे धीरे क्या करते हैं, सेवा में लगते हैं। भक्तों के जब संग करते हैं तो क्या होता है, भक्तगण क्या करते हैं, भगवान की सेवा में हमें लगाते हैं। तो धीरे धीरे भक्त ये भगवान की सेवा में लगाते हैं, फिर हम भगवान नाम का जप करते हैं, तो क्या होता है, उससे क्या होता है, जब इंद्रियों को सेवा में लगाते हैं तो इंद्रिय शुद्ध होती है। जब हम भगवान नाम का जप करते हैं और भगवान की लीलाओं का श्रवण करते हैं तो क्या होता है, मन शुद्ध होता है। और जब हम भगवान की जो दिव्य जो ये है ग्रंथ है, जब उनको पढ़ते हैं तब क्या होती है, बुद्धि शुद्ध होती है। तो मन, ये इंद्रिया, मन और बुद्धि जब शुद्ध होती है तो क्या होता है, धीरे धीरे हमको अपनी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन समझ में आती है, और तब फिर हम अपने मन इंद्रियों को संयमित कर पाते हैं। तो हमने श्लोक क्रमांक 25 देखा है। हरे कृष्णा। 26 श्लोक कोई पढ़ेंगे, कोई भक्त लोग पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी मैं पढ़ूं? हाँ हाँ मामा पढ़। जय श्री कृष्ण प्रभु जी। मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहाँ कहीं भी विचलन करता हो, मनुष्य को चाहिए कि उसे वहां से खींचे और अपने वश में लाए। मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहाँ भी है, के कारण जहाँ कहीं भी विचलन करता हो, मनुष्य को चाहिए कि उसे वहां से खींचे और अपने वश में लाए। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, मन स्वभाव से चंचल है, किंतु स्वरूप सिद्धि योगी को क्या है, मन को वश में करना रहता है। तो वो क्या कहता है, मन को क्या है, मन को धीरे धीरे वो विषय वस्तु से निकाल कर वो क्या करता है, उसे फिर से भगवान के श्री चरण। तो हम भी वैसा चैंटिंग जब करते हैं तो क्या होता है, मन इधर उधर भागता है। सही है, चैंटिंग करता है तो सबसे पहला जब जो चीज हमको नहीं सोचनी है वही सब चैंटिंग वक्त सब चीज याद आती, ठीक है ना। और इतना आनंद की हमको अनुभूति कैसी होती है, क्योंकि नींद बहुत अच्छी आती है। थोड़े देर में अगर सोना है तो चैंटिंग माला ले लो। बोलते AK-47 लेके हम सो सकते हैं, क्योंकि पता है नहीं AK-47 हमारे साथ है। AK-47 बोले तो क्या, भगवान की जप माला है ना, जप माला है। क्योंकि कोई भी सोल्जर के पास अगर हथियार है तो उसको पता है कि कोई आएगा तो मैं खुद का रक्षण कर सकता हूँ। वैसे ही भगवान ने हमको क्या हथियार दिया है, उनकी जप माला दी। तो वो जब हमारे पास रहती है तो हमको पता है कि हमारे को अभी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, तो नींद बहुत अच्छी आती है। तो यहाँ क्या है, मन अपनी चंचलता, और ये तो हम सब ये करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं कि मन बहुत चंचल और अस्थिर है। अभी एक सेकंड में आप मुझे सुन रहे हो, साथ में और कुछ भी चल रहा होगा मन में, क्योंकि मन इतना अस्थिर है। अभी US भी जाना है तो इमीडिएटली जाके आ सकता है, वीजा नहीं चाहिए, पासपोर्ट नहीं चाहिए, कुछ एयर टिकट का पैसा नहीं चाहिए, जाके आ सकता है। तो क्या है, मन जो है, मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहां भी विचरण करता है, उस मनुष्य को चाहिए कि वहां से उसको खींचे और अपने वश में लाए। तो यही भगवान इंद्रियों को संयम करना, एक्चुअली इसके लिए क्या है, इंद्रियों को ऋषिकेश में लगाना पड़ेगा, जो इंद्रियों के स्वामी है। जब हम इंद्रियों को ऋषिकेश के सेवा में लगाएंगे तो क्या है, इंद्रिया स्वयं अपने आप संयम में आ जाएगी। जब इंद्रिया संयम में आ जाएगी, धीरे धीरे फिर हमारा मन केंद्र होगा। ये जो डिविनिटी है उसके ऊपर केंद्र करना है, तो सबसे पहले हमारे इंद्रियों को एक्चुअली भगवान की सेवा में लगानी पड़ेगी। जब ऋषिकेश की सेवा में लगाएंगे तो आप हम मन और बुद्धि को दोनों को शुद्ध कर सकते हैं। हरे कृष्ण। श्लोक क्रमांक 27।
हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। अगर कोई दूसरे भक्त लोग अगर कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, सबको चांस दीजिए। अगर कोई नहीं पढ़ रहा है तो प्रभु आप पढ़िए प्लीज। प्रभु पढ़िए, अगर कोई नहीं पढ़ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। जिस योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है वह निश्चय ही दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है। वह रजोगुण से परे हो जाता है। वह परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मक एकता को समझता है और इस प्रकार अपने समस्त विगत कर्मों के फल से निवृत्त हो जाता है। हरे कृष्ण। तो देखिए कितना सुंदर है, जो योगी का मन मुझ पर स्थिर रहता है वह निश्चय ही क्या होता है, दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि को प्राप्त होता है। अब ये क्या है, इसको एक्चुअली ये हम दिव्य सुख क्या है इसकी अनुभूति हम सबको नहीं है। अब ये दिव्य सुख की अनुभूति कब होगी, तो हमारा मन क्या होगा, जब स्थिर हो जाएगा। तो भगवान के ऋषिकेश के चरण कमल पर जब हमारा मन स्थिर हो जाएगा तो ये जो द्वंद्वों से हम मुक्त हो सकते हैं। तो अगर हमको द्वंद्वों से मुक्त होना है तो जैसा अभी यूक्रेन में वॉर चल रहा है, करेक्ट, यूक्रेन में वॉर चल रहा है, तो जहां यूक्रेन वासियों को क्या है, बहुत डिफिकल्टी है, लेकिन हम वहां से अगर ऊपर उठ गए, हमने अगर फ्लाइट ले ली और दूसरे जगह पर चले गए तो हम क्या है, इससे बच सकते हैं। सही है ना। तो हमको ऊपर उठना है, ऊपर उठना है तो क्या है, ये द्वंद्वों से ऊपर उठना है तो क्या करना पड़ेगा, ऋषिकेश के चरण कमल में हमारे को ये चरण कमल में, भगवान के चरण कमल में हमको स्थिर होना पड़ेगा, तभी हम ये दिव्य अनुभूति कर पाएंगे, दिव्य सुख की अनुभूति कर पाएंगे। और ये रजोगुण तमोगुण से हम ऊपर उठ पाएंगे। तो वह रजोगुण से परे हो जाता है और वो परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मक एकता। तो यहाँ क्या है, भगवान क्या बता रहे हैं, हम गुणात्मक एकता। गुणात्मक एकता बोले तो क्या, जैसे समुद्र का पानी और समुद्र का एक बूंद और समुद्र का पानी दोनों गुणात्मक एक है। सही है ना। लेबोरेटरी में टेस्ट करेंगे तो सॉल्टी वाटर ही है। सही है। तो गुणात्मक भगवान जैसे सच्चिदानंद विग्रह है, वैसे ही हमारी चेतना भी सच्चिदानंद है। गुणात्मक सेम है, लेकिन भगवान विभु है और हम अनु है, इतना ही अंतर है। ये जो अंतर है कि भगवान ये विभु है और हम अनु है। हम उनकी सेवा के लिए, सेवा करने के लिए आए हैं। और भगवान बोले तो एनर्जी और एनर्जेटिक, भगवान ये जो है बोलते हैं ना, क्रिएटर है और क्रिएशन। तो क्रिएशन के पीछे क्रिएटर है। सही है ना। क्रिएशन ऐसा नहीं आ सकता है, क्रिएशन आना है तो क्रिएटर होना चाहिए। तो वैसे ही भगवान जो है वो हमारी सेवा लेने के लिए, और हम सेवक है भगवान के, लेकिन गुणात्मक रूप से हम एक है। हम देखते हैं ना, गुणात्मक रूप से हम एक है। भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में निरंतर प्रवृत्त रहना और कृष्ण भावनावृत्त में रहना वास्तवता रजोगुण तथा भौतिक कलमश से मुक्त फिर हम हो जाते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। 28। प्रभु ये जो समंदर का जो पानी का एग्जाम्पल दिया गया है, दिस कुड बी अचिंत भेद अभेद एग्जाम्पल, वननेस एंड मेनीनेस, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। आप उसको वैसे भी देख सकते हो प्रभु। तो उसको एक्चुअली हमको, ये आपका प्रश्न बहुत सुंदर है प्रभु। तो भगवान गुणात्मक रूप से एक है और भगवान क्वांटिटी वाइज हमसे डिफरेंट है। तो आपने जो उत्तर दिया वो बहुत करेक्ट है प्रभु। गुणात्मक रूप से हमारा और भगवान का हम एक लेवल पे, लेकिन भगवान विभु है और हम अनु है। जैसे फायर की चिंगारी जो निकली है वो हम है, और कंप्लीट फायर इज भगवान। लेकिन वो चिंगारी अगर बाहर निकल गई तो हम भगवान से ये बोलने मतलब ये वो बोलते हैं ना, कौन थे ये जो कौन सा संप्रदाय, ये जो बोलते हैं मायावादी संप्रदाय, क्या हम जब चिंगारी ये इसमें अगर अग्नि में चले जाए तो हम एक है, ऐसा नहीं है। हम हर समय अलग थे और अलग ही रहेंगे, लेकिन हमारा अस्तित्व क्या है, भगवान की सेवा करने का अस्तित्व है। तो थैंक यू प्रभु, आपने जो ऐड किया बहुत आपने करेक्ट कहा। क्या जो वननेस है ये अचिंत भेदाभेद है। अचिंत भेदाभेद तत्व बोले तो क्या, क्वालिटेटिवली वनलेस, क्वालिटेटिवली, क्वांटिटेटिवली वी आर डिफरेंट। करेक्ट प्रभु। हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु। तो हम श्लोक क्रमांक कितना देख रहे थे अभी?
28वां चालू है। 28 हमने देखा, 27 तो इस देखा। प्रकार, हाँ, तो 28 इस प्रकार मैं योगी पढ़ी। अभ्यास में निरंतर, हाँ पढ़िए पढ़िए मामा पढ़। इस प्रकार योगाभ्यास में निरंतर लगा रहकर आत्म संयमी योगी समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाता है और भगवान के दिव्य प्रेमा भक्ति में परम सुख प्राप्त करता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो हमने जैसा अभी देखा उसका ही आगे ये बतला रहे कि आत्मा साक्षात्कार अर्थ यह है कि भगवान के संबंध में अपनी स्वाभाविक स्थिति को जानना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली जन्म जन्मांतर तक भी लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि एक्चुअली मेरा और भगवान के साथ संबंध क्या है सबसे पहले। और संबंध, हम जब संबंध समझते हैं भगवान के साथ, तब फिर हम समझेंगे कि हम फिर संबंध, हमारा संबंध जानने के बाद ही तो हम भगवान की सेवा कर पाएंगे। जीव आत्मा भगवान का अंश है और जीव आत्मा भगवान का अंश है और उसकी स्थिति भगवान की दिव्य सेवा करते रहना है। तो भगवान क्या बतला रहे, भगवान का अंश है और भगवान की दिव्य सेवा करते रहना, यही उनका लक्ष्य है। ब्रह्म के साथ अपने दिव्य सानिध्य ही ब्रह्म संस्पर्श कहलाता है। हरे कृष्ण। श्लोक क्रमांक 29 सॉरी, कोई भक्त लोग पढ़ेगा? मैं पढ़ता हूँ प्रभु जी। हरे कृष्ण। वास्तविक योगी समस्त जीवों में मुझको तथा मुझसे समस्त जीवों को देखता है। निसंदेह स्वरूप सिद्ध व्यक्ति मुझ परमेश्वर को सर्वत्र देखता है। तो ये बहुत सुंदर है एक्चुअली, और ये प्रैक्टिकली हम लोगों को जानना है, क्योंकि ये जो हमारा प्रोसेस है ये कोई आर्टिफिशियल प्रोसेस नहीं, ये प्रैक्टिकल प्रोसेस है। जब हम भगवान का प्रेजेंस हर एक वस्तु में देखेंगे, तभी हमको भगवान की उपस्थिति की मौजूदगी हरदम रहेगी। हर वस्तु जो आज ये धरातल पर है उसका स्वामित्व भगवान की वजह से है, वो भगवान उनके स्वामित्व है। और हर चल अचल वस्तु भगवान की है। और हम एक्चुअली बोलते हैं ना, वी आर द इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं ना। जैसा एक किसान फसल अच्छी होने के बाद बोलता है कि भगवान मैंने बहुत अच्छा कार्य किया, देखो कितनी अच्छी फसल हुई। तो भगवान वो किसान से पूछता है तूने क्या कार्य किया ये बता। तो वो फिर भगवान उनसे पूछते हैं, किसान से क्या पूछते हैं? हरे कृष्णा। किसान से पूछते हैं कि ये जो बीज है जो तूने बोया, ये तुझे कहाँ से प्राप्त हुआ? तो वो बोलता है वो भगवान मुझे आपसे प्राप्त हुआ। ये जो जगह है, ये जो भूमि है जिसमें आपने बीज बोया, ये कहाँ से प्राप्त हुआ? तो बोले भगवान आपसे प्राप्त हुआ। ये जो वर्षा है जिसकी वजह से ये फसल आई है, ये किससे प्राप्त हुई? तो आपसे प्राप्त हुई। तो तूने क्या काम किया? फिर मैंने सिर्फ बीज बोने का काम किया। तो वैसे ही हम जब हमारा ये जो श्लोक में हम देख रहे हैं ना कि एक्चुअली सब कुछ भगवान से प्राप्त हुआ है। जब हम ये संबंध प्राप्त करेंगे कि भगवान हमको सब कुछ दे रहे हैं और भगवान के सेवक हम है, तब फिर एक्चुअली हम दिव्य सुख की अनुभूति कर पाएंगे। अब 29 श्लोक, वास्तविक योगी समस्त जीवों में, तो ये हमने देखा अभी। वास्तविक योगी समस्त जीवों में मुझको तथा मुझ में समस्त जीवों को देखता है। जब हम भगवान का प्रेजेंस सब जीवों में देख पाएंगे, तब हम ये द्वंद्वों से मुक्त हो जाएंगे। निसंदेह स्वरूप सिद्धि व्यक्ति मुझ परमेश्वर को सर्वत्र देखता है। तो उसके लिए हमको भगवान को अलग से देखने की कोशिश करने की जरूरत नहीं, क्योंकि भगवान को वो हर एक वस्तु में देखता है। तो हमने ये बहुत सुंदर श्लोक देखा। फिर श्लोक क्रमांक 30। हरे कृष्णा। कोई भक्त लोग श्लोक क्रमांक 30 पढ़ पाएंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं पढ़ूं? हरे कृष्ण। हाँ पढ़िए माता जी प्लीज। जो मुझ में सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए न तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और न वो मेरे लिए अदृश्य होता है। हरे कृष्ण। कितना सुंदर श्लोक है। थैंक यू माता जी, कितना सुंदर श्लोक है। तो बोलते हैं ना, बहुत बार हमको बोलते हैं दिखाइए भगवान किधर, दिखाइए। बोलते हैं ना, अरे भगवान सर्वत्र है, भगवान को हम देख सकते हैं।
भगवान की शक्तियां के द्वारा भगवान सब कुछ संचालन कर रहे हैं। हम अगर हम ये समझे कि ये भगवान की शक्तियां, भगवान ये सब अपनी शक्तियों के द्वारा संचालित कर रहे हैं, तो हर जगह हम भगवान को देख पाएंगे। तब हम बोलते हैं ना भगवान हमारे लिए अदृश्य है, और भगवान क्या बोल रहे हैं, वो मेरे लिए भी अदृश्य होता है। हम कभी भी अदृश्य वो मेरे लिए क्या बोल रहे हैं, ना ही वो मेरे लिए अदृश्य होता है। तो भगवान भी देखते हैं और हम भी हर जगह भगवान को देख पाएंगे। थैंक यू। तो हमने श्लोक क्रमांक 30 देखा। 31, श्लोक क्रमांक 31 मैं पढ़ रही। हाँ पढ़ो। जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हुए परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करता है और वह हर प्रकार से मुझ में सदैव स्थिर रहता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो भगवान देखिए, परमात्मा जो है, भगवान को 3 तरह से हम जान सकते हैं। ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान। तो भगवान का जो रूप है, जो हमारे साथ सदैव रहता है, चतुर्भुज जो रूप है, नारायण रूप, तो वही यहाँ बतला रहे हैं। क्या जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानता है, जो योगी मुझे और परमात्मा को अभिन्न जानता है, जानते हुए परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करता है, वो हर प्रकार से मुझे सदैव स्थित रहता है। तो हम देख सकते हैं कि जो योगी परमात्मा का ध्यान करता है, वो समस्त अंतःकरण में चतुर्भुज विष्णु फॉर्म, जो शंख चक्र गदा तथा कमल पुष्प धारण करते हुए भगवान को सर्वत्र देखता है वो। तो ये शिल प्रभुपाद ने अपने तात्पर्य में बहुत सुंदर लिखा है इसके लिए। तो अगर हम ये कर पाए ना, तो हम हर जगह भगवान की मौजूदगी को हम समझ पाएंगे, एक्चुअली देख पाएंगे। तो श्लोक क्रमांक 32। हरे कृष्णा। पढ़ू? हाँ पढ़िए। हे अर्जुन, यह पूर्ण योगी है जो अपनी तुलना से समस्त प्राणियों की और उनके सुखों तथा दुखों में वास्तविक समानता का दर्शन करता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। जो हे अर्जुन, वह पूर्ण योगी है जो अपनी तुलना में समस्त प्राणियों की उनके सुखों तथा दुखों में वास्तविक समानता का दर्शन करता है। तो ये कब होगा? जब हर जीव में हम भगवान का अंश देखेंगे, तभी ये पॉसिबल है। भगवान, ये क्लियर है। जब तक हम जीवों में भगवान का अंश नहीं देखेंगे, तब तक हम ये अपनी क्या लिख रहे हैं, वह पूर्ण योगी है जो अपनी तुलना से समस्त प्राणियों की उनके सुखों तथा दुखों में वास्तविक समानता का दर्शन करता है। तो ये क्या है? कृष्ण भावनामय व्यक्ति पूर्ण योगी होता है। वह अपने व्यक्तिगत अनुभव से प्रत्येक प्राणी में सुख तथा दुख से अवगत होता है और जीव के दुखों का कारण ईश्वर से अपने संबंध का विस्मरण। तो ये हमारा दुख का कारण क्या है? हमारा इग्नोरेंस है। हमारे संबंध को हम भूल चुके हैं। वो संबंध को स्थापित करना ही ये श्रील प्रभुपाद की कृपा से हम कर पा रहे हैं। फिर श्लोक क्रमांक 33 देखेंगे। मैं पढ़ रही हूँ। हरे कृष्ण। पढ़िए माता जी। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है, वह मेरे लिए अव्यवहारिक तथा असनीय है, क्योंकि मन चंचल तथा स्थिर है। हरे कृष्ण। तो देखिए, अभी अर्जुन जो इतने बड़े धनुर्धरी थे, वो भगवान से बोल रहे हैं कि आप जो योग पद्धति बोले, तो जो हठ योग, जो अष्टांग योग बोला है, उसे कर पाना मेरे लिए कठिन है। तो हम कौन बोलते ना, हम कौन खेत की मूली है हम कौन सी खेत की मूली है? जब अर्जुन जैसा धनुर्धरी बोल रहा है कि मन चंचल है, उसको कंद, तो इसीलिए ओनली बेस्ट पॉसिबल वे है क्या है कि अपने इंद्रियों को, मन और बुद्धि को भगवान की सेवा में लगाओ। और ये कैसे पॉसिबल है? भक्तों के संग हम ये सब कार्य कर सकते हैं। तो अर्जुन स्वयं बोल रहे हैं कि ये अव्यवहारिक लग रहा है और यह असहनीय है, व्यवहारिक तथा असहनीय, क्योंकि मन चंचल तथा स्थिर है। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। तो हमने 33 देखा। 34 में पढ़ता हूँ, श्लोक क्रमांक 34। हे कृष्ण, चूंकि मन चंचल अस्थिर है, ये क्या लिखा है, उच्छल और हटीला तथा अत्यंत बलवान है। तो मन कैसा है? चंचल है, उच्छल, हटीला और अत्यंत बलवान है।
तो हठीला भी है, बलवान भी है और चंचल भी है, अतः मुझे उसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। तो अगर हम ये जो प्रोसेस बतला रहे हैं अगर इसके ऊपर चले तो यहाँ ये बहुत कठिन है, लेकिन हम अगर ऋषिकेश की सेवा में लगे तो ये आसान है इसको, क्योंकि हमको मन को अलग से केंद्र, इंद्रियों को केंद्र करने की जरूरत नहीं है। जब हम ऋषिकेश की सेवा में मन इंद्रियों को लगाएंगे तब वो अपोआप कंट्रोल हो जाएगा, अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे क्या है, हम जब इंजीनियरिंग करते हैं तो इंजीनियरिंग में क्या है, हमको बहुत सारी बुकें पढ़नी पड़ती है और फिर क्या प्राप्त होता है, ये कुछ हम पढ़ते हैं उसके बाद हमको एक डिग्री प्राप्त होती है। लेकिन क्या है, कृष्ण भावनामृत में कृष्ण की सेवा हमको जो कर रहे हैं उसकी प्राप्ति क्या होती है, सेम प्रोसेस, और हमको भक्ति प्राप्त होती है और हम भगवान की सेवा करते हैं और दूसरा कुछ प्राप्त नहीं होता है। प्रोसेस और रिजल्ट दोनों भी सेम है कृष्ण भावनामृत में, प्रोसेस और रिजल्ट अलग अलग नहीं है। अगर हम जो आज यहाँ कार्य कर रहे हैं, श्रील प्रभुपाद को भक्त ने पूछा क्या हम यहाँ भगवान की भक्ति कर रहे हैं जो है, तो हम फिर जब हम भगवान के धाम में जाएंगे तो हम क्या करेंगे, तो श्रील प्रभुपाद ने उत्तर दिया हम भगवान की और भक्ति करेंगे, जो यहाँ कर रहे हैं वो सेम वहीं भी वही करेंगे और अधिक मात्रा में। तो प्रोसेस और रिजल्ट दोनों में कोई अंतर नहीं है, ये सबसे अच्छी बात कृष्ण भावनामृत की है, प्रोसेस और रिजल्ट में कोई अंतर नहीं। फिर हमने 34 देखा, हरे कृष्णा। 35 कोई भक्त लोग पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाबाहु कुंती पुत्र, निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। हरे कृष्ण। देखिए भगवान कितने अच्छे टीचर है। देखिए भगवान ने माना, हाँ तू जो बोल रहा है वो सही है, क्योंकि क्या हो जाता है, कभी हम बोलते हैं ना, कोई छोटा सा बालक, अरे यार ये क्या कर रहा है, लेकिन भगवान वो बालक के स्तर पर आकर उनको समझा रहे हैं। अर्जुन को क्या बोल रहे हैं, भगवान ने कहा हे महाभाव कुंती, क्योंकि कुंती जो है उनकी जो माता है वो कोई साधारण स्त्री नहीं थी, और वो अर्जुन को कौन से नाम से संबोधित, महाभाव, आप कोई साधारण मनुष्य नहीं हो आप भी, ये महाभाव। निसंदेह, निसंदेह भगवान भी मान, निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, लेकिन क्या है, अभ्यास द्वारा तथा विरक्त, बोले तो ये अभ्यास और वैराग्य, इसके द्वारा ये संभव है। इसको करना डिफिकल्ट है, करेक्ट, लेकिन अभ्यास है न तो कौनतेय, तो अभ्यास से हम कर सकते हैं। तो ये अभ्यास क्या है, ABCD। ए बोले तो क्या, एसोसिएशन ऑफ डिवोटी। बी बोले तो क्या, रीडिंग भगवत गीता भागवतम। सी बोले तो क्या, चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र। डी बोले तो क्या, ये डिवोशनल सर्विस। ई बोले तो क्या, ईटिंग महाप्रसादम। तो ये ABCD करेंगे तो क्या करेंगे, तो फिर ये अभ्यास स्वयं अपना अभ्यास होते रहेगा। बोलते हैं ना इंजीनियरिंग में हम बोले तो फर्स्ट ईयर में चले गए तो हमको क्या है, वो ढकल के 4th ईयर तक ले ही जाता है। वैसे ही हम जब भक्तों के संग रहेंगे ना, वो अपने को ढकल के कृष्णा भावनामृत बना ही देंगे। हमने देखा श्लोक क्रमांक 35, श्लोक क्रमांक 36 पढ़िए प्रभु, श्लोक क्रमांक 36। हरे कृष्णा। प्रभु जी पढ़ना चाह रहे थे, हाँ पढ़िए प्रभु। जिसका मन उच्च शिखर है उसके लिए आत्म साक्षात्कार कठिन कार्य होता है, किंतु जिसका मन संयमित है और जो समुचित उपाय करता है उसकी सफलता ध्रुव है, ऐसा मेरा मत है। हरे कृष्ण। ये भगवान कितना सुंदर मेरा मत बता रहे। हालांकि भगवान से ये सब ज्ञान आया, लेकिन भगवान ये मेरा मत है। देखिए कितना सुंदर भगवान, यहाँ भगवान इतना सुंदर तरह हमको समझा रहे हैं, जिसका मन निष्कल है और जिसके लिए आत्म साक्षात्कार कठिन कार्य है, किंतु जिसका मन संयमित है और जो समुचित उपाय करता है उसकी सफलता ध्रुव है, ऐसा मेरा मत है। तो ये कोई भी कार्य, जब तक हम कोई भी कार्य में जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, और विदाउट प्रैक्टिस इट इज नॉट पॉसिबल। आप स्पिरिचुअल रहने दो, मटेरियल रहने दो, प्रैक्टिस करना ही करना पड़ेगा। और जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो क्या है, ये पाथ पर क्या है, भगवान कृपा देते हैं। अगर हम जब चलते हैं तो भगवान की कृपा प्राप्त होती है, भक्तों की कृपा प्राप्त होती है, तब क्या होता है, ये जो राह है ये आसान हो जाता है। तो भव सागर से पार पाना है तो क्या करना है, भावार्गी जनार्दन को
भावर्गी जो जनार्दन है उसके श्री चरण कमलों में हमको चरण कमल में हमको ये करना पड़ेगा, वी हैव टू सरेंडर। जब हम सरेंडर करेंगे तब क्या होगा, इट इज आसान है ये। तो फिर हमने श्लोक क्रमांक 36 देखा, 37 प्रभु। मैं पढ़ूं? हाँ पढ़। हरे कृष्ण प्रभु जी, अर्जुन ने कहा हे कृष्ण उस असफलता, यही है ना, समझे? हाँ। 36 पढ़ना ना बेटा, नहीं 37। हाँ, अर्जुन ने कहा हे कृष्ण उस असफल योगी की गति क्या है जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि के को प्राप्त नहीं कर पाता। हरे कृष्ण। तो देखिए इतना सुंदर प्रश्न है। अभी सपोज मैंने अगर मेडिकल में एडमिशन लिया और 1 साल फेल हो गया, बोले तो पहला साल पास हुआ, दूसरा साल पास हुआ, तीसरा साल पास नहीं हुआ, चौथा साल पास नहीं हुआ, मुझे मेडिकल की डिग्री प्राप्त होगी क्या? प्राप्त होगी क्या? नहीं होगी ना। लेकिन ये स्पिरिचुअल जो कार्य है, जो आध्यात्मिक कार्य, भगवान इतना सुंदर क्या बतला रहे हैं यहाँ कि ये प्रश्न कर रहा है अर्जुन, क्या अगर कोई आत्म साक्षात्कार की राह पर अगर कोई बीच में छोड़ देता है तो उसका क्या रिजल्ट है? भगवान से ये प्रश्न कर रहा है अर्जुन। तो भगवान यही बतला रहे हैं, ये अर्जुन क्या कर रहा है, हे कृष्ण उस असफल योगी की गति क्या है जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्मा साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है किंतु बाद में वो भौतिकता के कारण वह विचलित हो जाता है, तो उसको क्या प्राप्त होता है? फिर भगवान आगे बतला रहे। हरे कृष्णा, आगे पढ़ मम्मा। पढ़ू। हे महाभाव कृष्ण, क्या ब्रह्मा प्राप्ति के मार्ग से भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही सफलताओं से च्युत नहीं होता और छिन्न भिन्न बादल की भांति विनिष्ट नहीं हो जाता और उसको जिसके फलस्वरूप उसके लिए किसी लोक में कोई स्थान नहीं रहता। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो ये बतला रहे हैं महाभाव कृष्ण, क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से हे महाभाव कृष्ण, ये अर्जुन प्रश्न कर रहा है। 39 मम्मा 39 पढ़। 39। हाँ, हे कृष्ण यही मेरा संदेह है और मैं आपसे इसे पूर्णतया दूर करने की प्रार्थना कर रहा हूँ। आपके अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं है जो इस संदेह को नष्ट कर सके। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो भगवान क्या बतला रहे, अब देखिए भगवान ने कहा, हे पृथापुत्र कल्याण कार्य में निरत योगी का ना तो इस लोक में ना तो परलोक में ही विनाश होता है। हे मित्र, भलाई करने वाला कभी बुरे से पराजित नहीं होता। देखिए अश्योरेंस, यहाँ भगवान क्या कर रहे हैं, स्टैंप लगा रहे हैं, स्टैंप। भगवत गीता में एक बहुत अच्छा श्लोक है, नेहा विकर्म नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। ये मार्ग पर अल्प प्रगति भी क्या है, बड़े भय से बचा सकती है। तो भगवान यहाँ कंफर्म कर रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति, भगवान ने क्या कहा है, पृथापुत्र कल्याण कार्य में निरत योगी ना तो इस लोक में ना तो परलोक में विनाश होता है। हे मित्र, भलाई करने वाला कभी भी बुरे से पराजित नहीं होता। तो बहुत सुंदर, देखिए भगवान कितना कंफर्मेशन दे रहे हैं। फिर आगे 41 में भगवान क्या बतला रहे हैं? मैं पढ़ता हूँ प्रभु जी। हाँ पढ़िए प्रभु प्लीज। असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या कि धनवानों के कुल में जन्म लेता है। तो बेसिकली भगवान फिर अब इसका रिजल्ट बता रहे हैं। जो डिवोशनल सर्विस करता है ना, जो कृष्ण भावना भावित है, जो भगवान का निरंतर सेवा करता है, ऐसा भक्त अगर वो बीच में से कृष्ण भावना अगर वो छोड़ देता है तो उसका क्या हर्ष होता है, भगवान बतला रहे। तो ये भगवान इधर क्या है, असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेकानेक वर्ष तक भोग करता है और उसके बाद क्या करता है, एक सदाचारी पुरुष के परिवार में या धनवान कुल में जन्म लेता है। ऐसा क्यों, ये आगे फिर बोलेंगे भगवान। देखिए 42 प्रभु, 42 भी पढ़िए। अथवा यदि दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल रहे तो वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है। निश्चय ही इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। देखिए, तो ये जो जन्म डिफरेंट हमारा जन्म डिफरेंट परिवार में होता है, डिफरेंट नेशंस, ये जो
ये हमारा सब पूर्ण जो कर्म है उसके आधार पर है। सर भगवान ये बता रहे हैं कि जो योगीगण जो बीच में से छोड़ देता है तब उसको एक धनवान व्यक्ति के घर में, ताकि उसको एक प्लेटफॉर्म प्राप्त हो, उसको सब सुख सुविधा प्राप्त हो, क्या वो अपनी जो डिवोशनल सर्विस है, जो अपनी कृष्ण भावनामृत जो क्रिया है उसको आगे बढ़ा पाए। जहां से छोड़ता है उससे आगे, ऐसा नहीं कि उसको जीरो से चालू करना है। अब इस जन्म में मैंने ABCD पढ़ा, मेरी मृत्यु होती है, अलग दूसरे जन्म में फिर से मैं जन्म लेता हूं तो फिर से ABCD पढ़ना पड़ता है क्या नहीं? याद रहता है क्या बच्चे को? फिर से स्कूल जाना पड़ता है। लेकिन भगवान यहाँ बतला रहे हैं क्या उसको प्लेटफॉर्म प्राप्त होता है। फिर आगे भगवान बोलेंगे। 43 पढ़िए प्रभु। 43 प्रभु। हाँ पढ़िए। हे कुरुनंदन, हे कुरुनंदन, ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वह आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। तो देखिए यहाँ भगवान क्लियरली बता रहे हैं क्या ऐसा जन्म पाकर अपने पूर्ण जन्म की देवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है, पूर्व जन्म की देवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है। तो जहां तक छोड़ा था वहां से आगे चालू होगा। अब बोलते हैं ना करंट अकाउंट में जो भी डिपॉजिट किया ना, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट। अब करंट अकाउंट में जो जो डिपॉजिट हो गया वो सेविंग में है, वो आगे फिर वो वहां से चालू करता है। जितना उसका सेविंग है उसके आगे से वो सेविंग और ऐड करते रहता है। तो हम देख सकते हैं इधर भगवान उसको कंफर्म कर रहे हैं, पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वो आगे उन्नति का प्रयास करता है। फिर आगे पढ़िए प्रभु। हरे कृष्ण। 44। हाँ पढ़ मम्मा। अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना से वह ना चाहते हुए भी स्वतः योग के नियमों की ओर आकर्षित होता है। ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों से परे स्थित होता है। तो हम देखते हैं, तो यहाँ हमको समझ में आता है क्या कोई भक्त लोग देखिए काफी 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 जल्दी प्रोग्रेस करता है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि उन्होंने पहले भक्ति बहुत की है भगवान की, इसलिए वो इमीडिएटली प्रोग्रेस करता है। क्योंकि वो पहली जो देवी चेतना है, पूर्वी जो चेतना है, उससे वो आगे फिर अपना कार्य चालू करता है। फिर आगे मम्मा पढ़ 44 45। हरे कृष्णा। तो मैं पढ़ता हूँ 45 क्या है? और जब योगी कल्मश से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने का प्रयास करता है तो अंतगत्वा अनेकानेक जन्म के अभ्यास के पश्चात सिद्ध लाभ करके वह परम गंतव्य को प्राप्त करता है। तो हम बोलते हैं ना वो ट्रांजिट फ्लाइट पहले लिया, यहाँ से दुबई गया, दुबई से इंडिया गया। तो पहले यहाँ से दुबई गया ट्रांजिट फ्लाइट से, फिर ट्रांजिट फ्लाइट से इंडिया गया। तो वैसे ही भगवत धाम जाना है और हमारी अधूरी जर्नी है एक जन्म में, तो पहले हम वहां रुकेंगे, फिर वहां से आगे की जर्नी चालू होगी। फिर 46 और 47 हम देखेंगे। अब ये दो आखिरी श्लोक। 46 में भगवान क्या बोल रहे हैं? योगी पुरुष तपस्वी से, ज्ञानी से तथा सकर्मी से बढ़कर है। तो योगी, ऐसा योगी पुरुष क्या है? तपस्वी और ज्ञानी से तथा सकाम कर्मी से बढ़कर होता है। अतः हे अर्जुन, सभी प्रकार से योगी बनो। भगवान क्या बता रहे हैं? योगी बनो। कैसा योगी? कृष्ण भावनामृत योगी। और आखिरी श्लोक आज का। हरे कृष्ण प्रभु, ये मैं पढ़ता हूँ। हाँ प्लीज पढ़िए प्रभु प्लीज। और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझ से परम अंतरंग रूप से युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। हरे कृष्ण। प्रभुपाद की। तो देखिए कितना सुंदर ये आखिरी श्लोक है। इसके ऊपर थोड़ा सा मेडिटेशन, इसके ऊपर थोड़े चिंतन करना चाहिए। भगवान स्वयं बोल रहे हैं, और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है। किसके परायण है? भगवान ने क्लियर बोला है, मेरे परायण। जो मेरे परायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझे परम अंतःकरण रूप में युक्त रहता है और सबों का सर्वोच्च है। यह मेरा मत है।
तो देखिए शिला प्रभुपाद की कृपा से आज हमको ये जो अध्याय है, इसके अंदर इतना सुंदर तरह भगवान ने क्लियर कट बताया है कि भगवान की भक्ति करिए और अचल भाव से। अगर हम भगवान की भक्ति करेंगे तो कुछ भी विनाश नहीं है। भगवान की भक्ति करने में कुछ भी हमारा बोले तो सिर्फ अल्प प्रगति भी ये अगर ये हम कर पाए तो हमारा ये क्या परलोक धाम में भी हमारा, परलोक में भी हमारा उद्धार हो सकता है। तो ये सभी भक्तों से मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा। मुझे प्रभु जी। उपस्थित, हाँ हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। आज पहला दिन में ज्वाइन हो गया। हरे कृष्णा बसंत प्रभु, आपको देख के बहुत आनंद प्राप्त हुआ, बहुत दिनों के बाद एक्चुअली। तो धन्यवाद जुड़ने के लिए। बहुत मैं कोशिश कर रहा था, ये मोबाइल के बारे में मुझे बहुत जानकारी नहीं था। पहले वाला मोबाइल घर चला गया इंडिया। अच्छा, अभी मैं दीनानाथ प्रभु से बोल के कनेक्ट हुआ हूँ। धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो आज का जो अध्याय है, जो भगवान अर्जुन से इतना सुंदर ज्ञान दे रहे हैं, उसे हमें क्या करना है, हमें इसे थोड़ा सा रोज थोड़ा थोड़ा इसको पढ़कर समझना है और अपने जीवन में उतारना है। भक्तों के साथ जब हम संग में रहेंगे तो ये योग पद्धति फॉलो करना कोई डिफिकल्ट कार्य नहीं है। हमने देखा है स्वयं के जीवन में, हम अनुभव कर रहे हैं क्या हम पहले कैसे थे और आज कैसे है, सिर्फ ये भक्तों के संग रहने की कृपा से। जब हम भक्तों के संग, जैसा होगा संग वैसा होगा रंग। अगर हमको भक्ति का रंग अपने जीवन में चढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, भक्तों का संग करना पड़ेगा। भक्त हमें क्या करेंगे, भक्ति का जो रंग है, हम क्योंकि होली तो एक ही बार खेलते हैं, वर्ष में एक बार खेलते हैं, लेकिन भक्त लोग क्या करते हैं, भगवान के भक्ति की होली रोज खिलाते हैं। तो रोज होली खेलना है, नहीं खेलना है, डेली खेलना है। ये लेकिन ये क्या है, ये दिव्य होली है। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो अगर कोई भक्त का कोई प्रभु जी, एक प्रश्न है, लास्ट वर्ड बोला आपने, वो अचल भाव से, वो मेरे समझ में नहीं आया प्रभु जी। अचल, तो अचल, सॉरी प्रभु, कौन बोल रहा है, प्रश्न कौन पूछ रहा है? भागचंद प्रभु जी। हाँ, भागचंद। हाँ भागचंद प्रभु, आपका प्रश्न फिर से दोहराएंगे क्या प्रभु? प्रभु जी, आपने बोला अचल भाव से जो मेरी भक्ति करेगा, कुछ मेरे समझ में नहीं आया। बोले तो अचल बोले तो क्या, अनइंटरप्टेड, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अनइंटरप्टेड बोले तो क्या, जो कभी रुकती नहीं है। अचल स्थिर भाव से प्रभु जी, स्थिर भाव से बोले तो कंटिन्यूअसली। अचल मतलब तो प्रभु जी जो चल नहीं सकता? नहीं, बोले मतलब उसका अगर आप तात्पर्य में ये शब्दार्थ देखिए, उसको प्रभुपाद क्या शब्द यूज कर रहे हैं उसके लिए। पंकज प्रभु, आप थोड़ा उसके लिए शब्द बोलेंगे, आपके सामने है। अचल जो इन्होंने चल नहीं सकता, तो इस तरह भक्ति करनी है कि जो मन जो बुद्धि है वो चलनी नहीं चाहिए, सिर्फ भक्ति में रहनी चाहिए। अचल स्थिर भाव से भगवान की भक्ति में लगा रहना चाहिए, ये उसका मीनिंग है। अचल मतलब स्थिर भाव से, स्थिर भाव से भगवान की भक्ति करते रहनी चाहिए। नहीं तो आज सब वो सिर दुखा, छोड़ दिया, कल ठीक हो गया तो कल दिन भर भक्ति किया, फिर परसों छोड़ दिया, ऐसा नहीं। स्थिर भाव से कंटिन्यूअसली भगवान की भक्ति करना है, तब भक्त की कृपा के द्वारा भगवान प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ अच्युत प्रभु है, हमारे वरिष्ठ भक्त है, जो हमें सेवा में लगाते हैं। अगर कोई भक्तों का अगर कोई प्रश्न है, प्रेममय प्रभु जी भी है, आप पूछ सकते हैं। इसमें कुछ अगर त्रुटि है तो क्षमा करना। बहुत सुंदर चैप्टर है। जैसे यही प्रार्थना करते हैं भगवान से, क्या ये जो दिव्य ज्ञान है हम धीरे धीरे सब मिलकर अपने जीवन में उतारने का कोशिश करें, और भक्ति का जो रंग है हमारे जीवन में भी भगवान चढ़ाए, यही भगवान से प्रार्थना करते हैं। अगर कोई प्रश्न, प्रभु आप कोई ऐड करना चाहेंगे? प्रेममय प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा, दंडवत। सुंदर क्लास प्रभु, कोई ऐड करने लायक कुछ है नहीं प्रभु, आपने जो एक पॉइंट इतना कवर किया भक्तों के। हरे कृष्णा, एक सेकेंड ना प्रभु। हाँ, तब तक अगर अच्युत प्रभु आपको कुछ ऐड करना है प्रभु, अगर मैंने कुछ छोड़ दिया है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट।
मैं बस अटेंडेंस ले रहा था प्रभु कट करने से पहले, क्योंकि पता नहीं सही है, कितने लोग भक्त बाद में ज्वाइन किए दिखता तो। सही है। प्रभु सभी मैं एक्चुअली यहाँ स्टॉप